Hello everyone, I am Abhishek Thakur. Welcome to my YouTube channel Accounts Mania. In this video, I will teach you some advanced journal entry. इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ जर्नल एंट्री से रिलेटेड। पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन था, सेकंड वीडियो में मैंने कुछ बेसिक एंट्रीज समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने उनको नहीं देखा तो ये एंट्री आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे एंट्री रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि परचेज ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स की बात करें तो गुड्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि गुड्स का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम गुड्स के परचेज या सेल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी गुड्स परचेज होगा, परचेज ऑफ गुड्स, तो कभी भी हम गुड्स अकाउंट को यूज़ नहीं करेंगे। चाहे गुड्स परचेज हो रहा है या गुड्स सेल हो रहा है, कभी भी हम जो है परचेज या सेल की एंट्री में गुड्स अकाउंट को यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए, परचेज ऑफ गुड्स के लिए हम जो अकाउंट यूज़ करेंगे वो करेंगे परचेजेस अकाउंट, और सेल ऑफ गुड्स के लिए जो हम अकाउंट यूज़ करेंगे वो करेंगे हम सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी गुड्स का परचेज हो रहा हो या सेल हो रहा हो तो कभी भी आप गुड्स अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्री में कहीं भी हम गुड्स अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, चाहे सेल हो रहा है चाहे परचेज हो रहा है। जब गुड्स परचेज होगा तो परचेजेस अकाउंट, और जब गुड्स का सेल होगा तो सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब है कि गुड्स परचेज हुआ और सेल्स अकाउंट का मतलब है कि गुड्स सेल हुआ। तो ये बात होगी। अब बात करते हैं कि ये दोनों कौन से अकाउंट है, यानी इन अकाउंट की कैटेगरी क्या है। मैंने आपको बताया था कि अकाउंट की 3 कैटेगरी होती है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो देखिए, गुड्स परचेज करना हो या सेल करना हो, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि परचेज करना एक एक्सपेंसेस है और सेल करना एक इनकम है, ठीक है। और आपको पता है इनकम हो या एक्सपेंसेस हो वो कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही 2 मतलब बेसिक बातें पता होनी चाहिए जब भी हम गुड्स के परचेज या सेल की बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 ऑन कैश, ठीक है। ये एक ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 ऑन कैश। तो सबसे पहले मैंने हमेशा बताया है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो आपको 2 अकाउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो, आपको एक दिख रहा है परचेज गुड्स और दूसरा दिख रहा है कैश अकाउंट। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, और परचेज गुड मैंने आपको यहाँ बता ही दिया नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस है, ठीक है। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट एंड एक्सपेंसेस। तो देखिए, अब यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का यूज़ होगा और यहाँ रियल अकाउंट का, तो किसी को भी पहले फॉलो कर सकते हो। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये एक्सपेंसेस है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो परचेज गुड्स के लिए हम गुड्स अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, ओनली परचेज अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेजेस अकाउंट की जो पोजीशन होगी वो डेबिट हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब दूसरा अकाउंट क्या है, कैश, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए, अब हमने गुड्स परचेज किया तो जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम पैसा पे करते हैं, तो पैसा पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट पुट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो एंट्री पास हो जाती है जब हम गुड्स परचेज करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम सेल का, सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे सेल का। तो सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 ऑन कैश, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 ऑन कैश। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 अकाउंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सोल्ड गुड्स और दूसरा अकाउंट दिख रहा है कैश। फिर इनको हम कैटेगराइज करेंगे। तो कैश अकाउंट जो होता है वो हमारा होता है रियल अकाउंट,
और जो सोल्ड गुड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, इट्स एन इनकम, ये इनकम होती है। तो ये आपका कौन सा अकाउंट हुआ, ये हुआ नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर भी हम रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं सोल्ड गुड्स। देखो जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे पैसा आता है, तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और ये इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो जो इनकम होती है वो कहाँ थी, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में यानी टू में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। तो देखिए गुड्स परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, तो हमें कभी गुड्स अकाउंट को यूज नहीं करना। गुड्स परचेज हो रहा है तो ओनली परचेज अकाउंट, सेल हो रहा है तो ओनली सेल्स अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमने गुड सेल किया है, तो जब सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसा कम्स इन होगा। तो पैसा कम्स इन होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो ये जो है आपका एंट्री पास होगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल, जब भी गुड्स परचेज होगा तो ओनली परचेज अकाउंट, सेल होगा तो ओनली सेल्स अकाउंट, ठीक है। और बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, एक एक्सपेंसेस और एक इनकम है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो प्लीज़ पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे कराता हूँ। परचेज की अभी और आगे एंट्री कराऊंगा। अभी देखो हमने दो ट्रांजेक्शन देखे, एक तो कैश परचेज और कैश सेल, यानी हमने कैश में खरीदा और कैश में बेचा। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ कैश में होता है, क्रेडिट में भी होता है। तो क्रेडिट में जब होगा तो कैसे होगा, देखिए, बॉट गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम एक्स, गुड्स खरीदा 5,000 रुपये का एक्स से, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी परचेज हो रहा हो या कुछ भी सेल हो रहा हो, कभी भी अगर नेम मेंशन है, पार्टी का नेम अगर मेंशन है, तो समझ जाओ वो क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल है। क्योंकि जब कैश में परचेज या कैश में सेल होता है तो वहाँ पर नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर कैश लिखा होता है। तो बट अगर कैश ना लिखा हो और अगर पार्टी का नेम मेंशन हो तो समझ जाओ इट इज़ द क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दो अकाउंट में दिख रहे हैं, बॉट गुड्स और एक एक्स कोई पार्टी है। तो बॉट गुड्स यानी परचेज, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस। एक्स इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एक्स क्या है, क्योंकि ये पार्टी है तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो अब यहाँ पर हमें इन दोनों के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कैश नहीं आया, तो ये याद रखना है, जहाँ पर नेम आ रहा है इसका मतलब वो क्रेडिट है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट है और आपको पता है बॉट गुड्स यानी परचेज किया, एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट बिकॉज ये एक्सपेंस है। अब दूसरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमने एक्स से गुड्स खरीदा, ठीक है, क्रेडिट में खरीदा यानी उधार में खरीदा, हमने उसको कोई पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो अगर एक्स की पोजीशन देखें, एक्स पर्सनल अकाउंट है तो एक्स रिसीवर है कि गिवर है, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर तो डेबिट में, गिवर तो क्रेडिट में। तो अब एक्स ने हमें गुड्स दिया है, बदले में तो उसे कुछ नहीं मिला ना, तो एक्स हमें गुड्स दे रहा है तो क्या, गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो 2x, एक्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी और ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो बस ध्यान रखना आपको ये है कि जब भी ट्रांजेक्शन में परचेज या सेल करते समय नेम आ जाए और कैश ना हो तो इसका हम लोग क्रेडिट है, वहाँ पे हम कैश को नहीं कंसिडर करते। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू वाई। तो देखिए यहाँ पर गुड्स सेल किया किसको, वाई को। देखो पार्टी का नेम मेंशन है, पार्टी का नेम मेंशन और कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट है। तो हम यहाँ पर दो अकाउंट फाइंड कर लेंगे, सोल्ड गुड्स हो गया और आपका वाई। सोल्ड गुड्स यानी सेल, तो ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, वाई आपका क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि नेम दिया है, पार्टी का नेम दिया है और कैश की बात नहीं है, तो ये क्रेडिट सेल हो गई। तो किसी भी रूल को पहले फॉलो कर लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमने वाई को सेल किया क्रेडिट, मैंने उधार में सेल किया, तो उधार में सेल करने का मतलब है कि वाई से हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ एट दैट टाइम। तो अब वाई की पोजीशन क्या होगी, वाई, तो वाई के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल हम यूज़ करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वाई को हमने गुड्स दिया, तो गुड्स क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ना, तो रिसीव कर रहा है नहीं रिसीवर है, तो वाई की पोजीशन क्या होगी, डेबिट द रिसीवर। तो वाइज अकाउंट डेबिट। अब बात करते हैं सोल्ड गुड्स। तो सोल्ड गुड्स यानी गुड्स बेचा, नॉमिनल अकाउंट है और इनकम है। तो मैंने आपको बताया गुड्स अकाउंट तो हम यूज़ करेंगे नहीं, सोल्ड गुड्स लेके आएगा सेल्स अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या रहेगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो सेल किया, इनकम है तो खाएगा क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स
अकाउंट, तो ये 10,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए, कैश परचेज, कैश सेल, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है आपका परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। देखो जिस तरीके से परचेज एंड सेल की एंट्री हमने सीखी, वैसी एक एंट्रीज होती है आपकी परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न की। परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए जब हम गुड्स करते हैं कई बार तो क्या होता है कि कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल आता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो गुड्स को परचेज करने के बाद जो गुड्स हम रिटर्न करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो देखो परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। जैसे परचेज एंड सेल एक नॉमिनल अकाउंट होता है, उसी तरीके से परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न दोनों ही आपके क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है दो ही चीज़ आती है, इनकम और एक्सपेंसेस। तो परचेज रिटर्न का मैंने आपको बताया कि हमने गुड्स परचेज किया, हमें उसमें कुछ डिफेक्टिव लगा, कुछ गुड्स में हमने रिटर्न कर दिया। तो अगर हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो ये हमारा कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, हमारा एक प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं उसका पैसे हमें नहीं पे करना। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है कि हमने गुड्स सेल किया और वहाँ पर कस्टमर को कुछ गुड्स डिफेक्टिव लगा, तो उसने क्या किया, वो गुड्स हमें वापस कर दिया। तो पहले हमने सेल किया था, अब रिटर्न हो गया, तो वो क्या हुआ, आपका सेल रिटर्न। तो ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि देखो सेल करने के बाद अगर हमारा गुड्स वापस आ जाए तो वो हमारा क्या है, लॉस है। तो ये भी नॉर्मल अकाउंट है, लेकिन ये क्या है, लॉस, ठीक है। तो देखिए इन दोनों की भी एंट्री हम देखेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। गुड्स रिटर्न टू अमित वर्थ ₹1000। देखिए जब ये सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न की एंट्री होगी तो क्लियरली वहाँ पे लिखा नहीं होगा कि ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, आपको खुद समझना पड़ेगा। तो देखिए गुड्स रिटर्न टू अमित, यानी अमित को गुड्स रिटर्न किया। तो आपको हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो अपने आप को कंसिडर करेंगे, यानी अगर गुड्स रिटर्न किया तो आपने किया होगा। तो गुड्स रिटर्न आप कब करोगे, पहले आपने खरीदा होगा, उसके बाद आपने रिटर्न किया, यानी पहले परचेज किया फिर रिटर्न किया। तो ये कौन सी रिटर्न हुई, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न आपने किया है तो ये क्या हुई, परचेज रिटर्न। तो ये आपका नॉर्मल अकाउंट हो गया और ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न किया नॉर्मल अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट। तो किसी भी रूल को आप पहले फॉलो कर सकते हो। तो पहले पर्सनल अकाउंट को कर देते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर जो गुड्स रिटर्न हुआ वो अमित को हुआ। तो अमित क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। तो अमित क्या है, गुड्स रिसीव कर रहा है, क्योंकि उसको रिटर्न हुआ, गुड्स रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो अमित की पोजीशन क्या होगी, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे अमित्स अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट क्या है, गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न इज अ नॉर्मल अकाउंट। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो, तो जब आप खुद रिटर्न कर रहे हो गुड्स तो वो परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न क्या है, आपके लिए एक प्रॉफिट है। और नॉर्मल अकाउंट में प्रॉफिट कहाँ था है, क्रेडिट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। तो इस तरीके से जो है परचेज रिटर्न की एंट्री पास की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम सेल रिटर्न का। गुड्स रिटर्न बाय सुमित। अब देखो इस एग्जांपल में जो गुड्स रिटर्न हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो सुमित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अमित को रिटर्न हो रहा था, हम कर रहे थे, अमित को रिटर्न कर रहे थे, हम कर रहे थे। अब यहाँ गुड्स रिटर्न कौन कर रहा है, सुमित कर रहा है, यानी सुमित जो गुड्स रिटर्न कर रहा है वो हमें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी गुड्स रिटर्न नॉर्मल अकाउंट है और सुमित पर्सनल अकाउंट है, क्लियर। तो किसी भी रूल को पहले फॉलो कर सकते हैं, गुड्स रिटर्न को कर लेते हैं। तो देखिए गुड्स रिटर्न बाय सुमित, तो सुमित रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब पहले हमने सुमित को सेल किया था, तो सेल किया था उसके बाद रिटर्न हो रहा है, तो ये क्या हुआ, सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न क्या है, एक नॉर्मल अकाउंट है और एक लॉस है। तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सुमित इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर जो गुड्स रिटर्न हुआ वो सुमित के बाय सुमित हुआ, तो यानी सुमित क्या है, गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो टू सुमित अकाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट पुट कर देंगे और ये एंट्री पास हो जाएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके नोट्स बना सकें।
ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस हम इतना ही एंट्रीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि एंट्रीज तो बहुत सारी है। अगर मैं उनको अभी करने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अभी एटलीस्ट 2 वीडियो और बनाऊँगा जनरल एंट्रीज से रिलेटेड, जिसमें मैक्सिमम एंट्रीज को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पे बनी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।